ताबीज गंडों में मत पड़ो। सऊदी अरब में किसी पे जिन नहीं आता क्योंकि मानते ही नहीं है रूहानी टोपी ड्रामो, पाबंदी है। कोई रूहानी इलाज सऊदी में शुरू करे हुकूमत उठा के जेल में बंद कर देती है, लिहाजा वहां जिन्नात ही गायब हो गए। शारजा में एक पठान मेरा दोस्त 15 साल रहा, कह रहे मैंने एक जिन नहीं देखा। गांव में आए तो हर दूसरे पे जिन चढ़ा हुआ है। मैंने कहा इसलिए कि रूहानी आमिल बहुत है वहां पे। दुबई में जिन नहीं है, शारजा में जिन नहीं, और अब पाकिस्तानी जाने लगे हैं इलाज कराने के लिए अरबों का। अब वहां भी चुड़ैलें आएंगी। मैंने बहुत देखा है भाई, मेरे सामने ना बताया करो वो नेक, भाई नेक भी इसमें ऐसे हैं, बुरे भी ऐसे। मत करो, इन चक्करों में मत पड़ो। मैं इन आमिलों को चैलेंज करता हूं, किसी के बाप में दम में एक जिन मेरे सामने लेकर आएगा, कुछ भी नहीं है। ये नफ्सियाती तखय्युलाती दुनिया है, इसमें उल्लू बनाते हैं। हाँ, कुछ आमिल नेक होते हैं, ये मैं मानता हूँ, वो बुरे नहीं होते, लेकिन अमलियात करके उनकी खोपड़ी आउट हो चुकी होती है। नेक होते हैं वो। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो वाकई नेक हैं, बुजुर्ग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कुछ चिल्ले विल्ले काटे जिससे ऊपर की सेटिंग क्या हो गई। हो सकता है नेक आदमी के साथ भी हो सकता है, तो उनको नजर आ रहे होते हैं जिन्नात, हालांकि होते नहीं है वहां। वो वाकई वो सच कह रहे होते हैं, आपके साथ दो जिन्न हैं, वो अपने लिहाज से कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे अमलियात किए होते हैं, चिल्ले विल्ले, उनके ऊपर का सेटअप क्या हो गया होता है, आउट। आप तो नॉर्मल हो, आपने थोड़ी कुछ चिल्ले काटे हैं। आप तो सुबह अपने नमाज के लिए उठते हो, मुलाजमत जो नॉर्मल जिंदगी जिसकी होती है ना, उसकी ऊपर की खोपड़ी कभी भी आउट नहीं होती। इसलिए मत पड़ो इन चक्करों में। समझते हो कि नहीं समझते? तवक्कुल करो अल्लाह पे। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, कोई उन्होंने तावीज बांधा था। तावीज को मैं हराम नहीं कहता, जायज समझता हूं, बशर्ते कि शिरकिया तावीज ना हो। शिरकिया तावीज हराम नहीं है तावीज। मैं आपको तवक्कुल सिखा रहा हूं कि मत पड़ो इन चक्करों में। जो तावीज गंडों में पड़ता है, मैंने कभी उसके मसाइल हल होते हुए नहीं देखे। उसके फलीते पलीते, एक तावीज यहाँ आएगा, एक इधर आएगा, उसके एक अंगूठे में धागे आगे, और कहां कहां उसके धागे, और ये जिंदगी उसकी फलीतों में गुजरेगी। मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी औलाद दी, मुझे इतने घर दिए, तो मसाइल होंगे ना हमारे साथ। कभी नहीं फलीते पलीते और इन चक्करों में। हमारे हजरत तो फलीतों को पलीता बोलते थे, असल में लफ्ज़ है फतीला। वो धागा को ना जो तावीज़ों में बांधे जाते हैं, असल लफ्ज़ है फतीला। हमारे हजरत कहते हैं इसको बिगाड़ो ताकि लोगों के दिल में इसकी नफरत आए। तो फतीला को लोगों ने बना दिया फलीता, हजरत ने बना दिया पलीता। अरबों को देखो यार, कोई तावीज़ नहीं होता, उनके सारे मसले, पेट्रोल भी वहां से निकल रहा है, सही है ना, बच्चे भी उनके खूबसूरत सेहतमंद। हमारे यहाँ और गरीब इलाकों में ज्यादा ये मसला, हर दूसरे घर में कुछ जीना आया हुआ है, कुछ सास ने भूत चढ़ाया हुआ है उसके ऊपर, उसने नंद ने जादू किया हुआ है, उसके मामू ने ये किया हुआ है, उसकी बहू ने ये किया हुआ है। तुम्हारे पास उसके अलावा कोई काम ही नहीं है यार। मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं, फौरन सास ने, आमिल फौरन बोलेगा सास ने किया है। दो बीवियों किसी की झगड़े हो रहे हैं, सोगन ने करवाया है, और बदगुमान करते हैं और लड़ाइयां दिलवाते हैं। झगड़े तो हर घर में होते हैं भाई, कहीं मोहब्बतें होती हैं, कहीं नहीं होती। उस झगड़े की वजह को सोचो। औरत बदअखलाक है तो झगड़े होंगे, मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो झगड़े होंगे। हम जानते थे जिन के ऊपर सारा केस ही क्या हो गया, जो मुजरिम है उसको सजा ही नहीं मिलती, सारा केस उसके ऊपर चला गया। मेरे पास एक शख्स आया कि मेरे लॉकर से पैसे गायब हो रहे हैं, इतना मजबूत लॉकर है और डिजिटल है, और तो मेरे घर में तो कोई चोर है नहीं, जिन ले, मैंने किसी से पूछवाया, जिन लेके जा रहा है। मैंने कहा जिनका बाप भी लॉकर से चोरी करता होता ना तो मिजान बैंक पे डाका डालता सबसे, तेरे घर में क्यों आता, क्या जरूरत है, स्टेट बैंक जाता, सारा निजाम बर्बाद हो जाता। मैंने कहा घर का चोर है, घर का चोर है। कह रहे नहीं भाई, मैंने जिससे भी पता चलवाया वो तो तबलीगी है, उन्होंने तो बोला भाई ये अमलियात जिन है ये जो। मैंने कहा मेरे भाई, कह रहे मेरी बीवी और बेटा ही घर में रहते। मैंने कहा दोनों में से एक चोर है, बताओ। पता चला फिर बेटा निकला, हालांकि वो नेक था बेटा। अब वो जिन चुड़ैल भूत में चक्कर में पड़े रहते तो वो पकड़ा जाता। खुफिया कैमरा लगा हुआ, कहीं निकलेगा कहीं से। अंग्रेज इन्वेस्टिगेशन करता है, उसमें जिन चुड़ैल भूत को कहीं भी बीच में, कोई भी दुनिया में एजेंसी जब किसी जुर्म को ट्रेस करने की कोशिश करती है उसमें जिन्नात को लिफ्ट नहीं कराती, तभी मुजरिम पकड़े जाते हैं कि धमाका किसने करवाया। अगर जिन चुड़ैलों को हम इतना लिफ्ट कराना शुरू कर दें फिर तो भाई जिन ने कराया है, किसने कराया है, केस ही खत्म। तो सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, उसमें देखो सास की गलती है, बहू की गलती है, उस गलती को ठीक करने की कोशिश करो। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई आपस में है इनके साथ, कोई मसला है इनके साथ, देखो कौन गलत है। मैं मानता हूँ जिन्नात भी होते हैं, अगर किसी पर सच्ची मुच्ची में भी जिन आ गया है तो सूरह फलक सूरह नास अल्लाह ने दी हमें, आयतल कुर्सी दी, बस वो पढ़ के दम करो। ज्यादा से ज्यादा मस्जिद के इमाम के पास चले जाओ, नेक आदमी है भाई, उसके दम में अल्लाह ने असर
زیادہ رکھیں. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. اگر تم عاملوں کے پاس گئے نا تو آج تم پہ جن آ رہا ہے کل تمہارے ماموں پہ آئے گا, پرسوں پھوپھو پہ آئے گا, پرسوں خالہ پہ آئے گا, زندگی برباد. اور یہ نہ کہا کرو وہ بزرگ مفتی ہیں, وہ مفتی عامل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مفتیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے روحانی علاج کا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو, مفتیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کا. دیکھو یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو نہ دین کا علم ان کے پاس, نہ کوئی کاروبار, نہ دنیا کا علم. اب وہ ہوتے ہیں بالکل فارغ. اب پیسے کہاں سے کمائیں تو بہترین ذریعہ ہے چڑیل اور بھوت بنانا شروع کر دو اور مسمرزم کرتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تیسری بات لقمان علیہ السلام نے کہا لا تشرک باللہ ومن یشرک باللہ, کیا ہے آیت, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک کبھی نہیں کرنا, مزاروں پہ کبھی بھی نہیں جانا. کوئی مصیبت ہو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ. ان وظائف کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیے لوگوں نے. جب بھی کوئی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھو, اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی زبان میں مانگ لو. اللہ کو یہ ادا پسند ہے, وہ مانگتے نہیں ہیں. وہ کسی نے یہ بتا دی اتنی دفعہ یہ والا پڑھو, اتنی دفعہ وہ پڑھو, اتنی دفعہ پڑھو. تو جو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہوتی. آگے لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, یہ 2 باتوں پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور خواتین میں یہ چڑیل بھوت کا جو ہے نا دماغ میں ان کے زیادہ ہے, یہ زیادہ عاملوں کے پاس جاتی ہیں وہ ان کو. اور خواتین کو تو روکو میرے بھائی, میں نے بڑے بڑے عامل دیکھے, آپ کی بیوی عامل کے پاس گئی, اس کے بعد اس کے بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہیں. ان کی عورتوں پہ بڑی نظر ہوتی ہے عاملوں کی, بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں 1 نمبر کے, بہت بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں. میں نے بہت لوگ پھسلتے ہوئے دیکھے کہ یار میری بیگم کو کسی فلانے بزرگ کے, وہ بزرگ نہیں ہوتا, بزرگ کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے, لے گیا اور میری بیگم بزرگ ہی پہ لٹو ہو گئی. بہت کیسز ہیں اور کہہ رہے ہیں چھوڑ نہیں رہی اس کو. بہت مسائل ہیں. مت بھیجو اپنی عورتوں کو کسی عامل کے پاس, چاہے یوٹیوب پہ آ رہا ہو چاہے کہیں بھی ہو. ایسے ایک خاتون کا بھی پتہ چلا, وہ اچھی بڑی ڈاکٹر ہیں, یوٹیوب پہ پنڈی ہے, یوٹیوب پہ کس بزرگ کو دیکھا وہ عملیات بتاتے ہیں تو پنڈی آ رہی ہے. میں نے اس کے میاں کو بولا بچا لے بھائی, میں نے بول دیا بعد میں ایسا نہ ہو ماموں کا کوئی کیس ہو جائے. بچے ماموں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بچا لے اس کو. بہت سختی سے میں نے کہا. تو لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا, ان الشرک لظلم علیم لظلم عظیم. ووصینا الانسان بوالدیہ. دوسری نصیحت, ماں باپ. آپ کے لیے اللہ اور رسول کے پاس سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ. آج گرل فرینڈ کو دل دیا جا رہا ہے, اس پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے